आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रियासती हैसियत की बहाली से मुकम्मल इत्मीनान होने की कही बात, साथ ही डेली वेजर्स के प्रोटेस्ट के हवाले से भी दी सख्त हिदायत। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मंगल के रोज कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर की आवाम को मुकम्मल इत्मीनान उस वक्त मिलेगा जब रियासती हैसियत की बहाली होगी। उन्होंने कहा कि मरकज के साथ मुसलसल गुफ्तगू जारी है और उम्मीद है कि जल्द अज जल्द ही मस्बत नताइज सामने आएंगे। शेर कश्मीर बैनुल अक़वामी मरकज में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने तस्लीम किया कि अमल तवक्का से ज्यादा लंबा हो गया है। उनका कहना है कि 1.5 साल गुजर चुका है। हमने सोचा था कि अब तक कोई खुशखबरी मिल जाएगी, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है और बातचीत लगातार जारी है। उन्होंने 14 सियाती मकामात के दोबारा खुलने का खैर मकदम किया और कहा कि इन जगहों को बंद रखने का कोई फायदा नहीं था। यूसमर्ग और दूध पथरी जैसे इलाकों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि बंदिश की वजह से वहां के बाशिंदों को माशी नुकसान भी उठाना पड़ा। अब जब सयाहत का मौसम शुरू हो रहा है तो फिर उम्मीद है कि लोग इन मकामात की खूबसूरती से फायदा उठाएंगे। वज़ीर आला की जानिब से भारतीय जनता पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा गया कि उनके बयानात और अमल में भी तवाफ़ात नजर आती हैं। उन्होंने साल 2021 के सरकारी जमीन पर कब्जे के मुकदमे का जिक्र किया और कहा कि जम्मू और कश्मीर के लिए मखसूस हल्का तरक्की फंड का 90% से ज्यादा हिस्सा दूसरी जगहों जैसे कि उत्तर प्रदेश में खर्च किया जा रहा है। बिजली के हवाले से उन्होंने कहा कि 34% कमी का खतरा है, लेकिन शहरी निजाम और मुकद्दस महीने की तैयारियों के दौरान ही कोशिशें की जाएंगी कि कम अज कम तकलीफ हो। उनका यह भी कहना है कि बारिश में मिले हुए खसारों को नए मंसूबों के जरिए धीरे धीरे दूर किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला की जानिब से यह भी ऐलान किया गया कि मुस्तकिल मुद्दत के अंदर ही इंतजामी कानूनी तस्लीमात की पॉलिसी नाफिज की जाएगी। साथ ही उन्होंने अवाम से दरख्वास्त की है कि सड़कों पर एहतजाज से गुरेज करे, क्योंकि बेचैनी और बदअमनी उनके मुस्तकबिल पर मनफी असर डाल सकती है। हम में से कोई तब तक मुतमईन नहीं होगा जब तक हमें मिलता नहीं है। अब चलिए, प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस में वक्त ज़्यादा लगा है। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि अभी तक मिल गया होता, नहीं मिला, लेकिन हमने उम्मीद छोड़ी नहीं है। लगातार इस चीज़ पे हम मरकज़ी हुकूमत के साथ बात कर रहे हैं और मैं यहाँ किनारे पे खड़े सुन रहा था, मंत्री जी ने कहा कि शायद जल्दी हम कोई खुशखबरी सुनेंगे। उस खुशखबरी के इंतज़ार में हमें अब 1.5 साल हो गए और ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े, वही उम्मीद है। क्यों? आज क्या हुआ जो कल नहीं था? कहा हुआ है इनसे असेंबली के फ्लोर पे कहा हुआ है कि एक प्रोसेस के तहत, एक टाइम टेबल के तहत इनको रेगुलराइज किया जाएगा। अब अगर इनको कोई उत्साह रहा है, कोई अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो उनको ये गलती नहीं करनी चाहिए। मैं वो शख्स हूँ, आप प्यार से मुझसे कुछ भी मांगो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे डराने की कोशिश करोगे, धमकाने की कोशिश करोगे, फिर कुछ नहीं होगा। अगर इन लोगों ने कुछ कहना है, आके मुझसे बात करें। ये जो सड़कों पे एहतजाज करने का सिलसिला किसी के दबाव में आके कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उनके लिए भी अच्छी बात नहीं है और उनके मुस्तकबिल के लिए भी अच्छी बात नहीं है। जब हमने असेंबली में कहा हुआ है कि इस साल एक पॉलिसी के तहत जो है इनके रेगुलराइजेशन का टाइम टेबल जो है वो जारी किया जाएगा, उसके बाद सड़कों पे आने की बात कहाँ पे आती है? इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा का सख्त बयान, कब्जों पर कोई नरमी नहीं, फौरन कार्रवाई हो। साथ ही आरएसपुरा वाकई को संजीदा दिया करार। जम्मू और कश्मीर असेंबली में कायद हज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा की जानिब से इंतजामी मामलात में किसी किस्म की नरमी को रद्द करते हुए इंक्रोचमेंट के खिलाफ फौरन और सख्त कदम उठाने का मुतालबा किया गया। मंगल के रोज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि कानून को अपना काम फौरन करना चाहिए और जहां कहीं भी कब्जा हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना है कि इस मामले में किसी भी किस्म का समझौता कबूल नहीं किया जाना चाहिए। आरएसपुरा के हाल ही के वाक़े पर तबसरा करते हुए सुनील शर्मा ने इसे निहायती संजीदा मामला करार दिया है। उनका कहना है कि जो भी सूरत हाल हुई है वो संजीदा है और इसको
को हल्का नहीं लिया जा सकता। साथ ही उन्होंने मुल्क के हिफाजती इदारों पर भी अपना पूरा एतमाद जाहिर किया और कहा कि जिस तरह से हिफाजती निजाम कायम है, जिम्मेदार अफराद को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब उनसे अमली तफसीलात के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये काम हिफाजती इदारों का है और वो उनकी तरफ से कुछ नहीं कह सकते। उनका ये भी कहना है कि वो किसी और की जानिब से बयान देने के मजाज नहीं है। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना ने जम्मू और कश्मीर के फंड उत्तर प्रदेश में किए खर्च। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जमकर साधा निशाना। हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के रकुन गुलाम अली खटाना पर सख्त तनकीद की गई है। दोनों जमातों का इल्जाम है कि खटाना ने अपने रकुन पार्लियामेंट मकामी तरक्याती फंड यानी कि MP लैड्स का 94% हिस्सा उत्तर प्रदेश में खर्च कर दिया है, जबकि वो जम्मू और कश्मीर से पार्लियामेंट में नामजद किए गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और रकुन असेंबली तनवीर सादिक की जानिब से कहा गया कि अगर 94% तरक्की फंड उत्तर प्रदेश में खर्च होना था तो फिर जम्मू और कश्मीर से रकुन नामजद करने का मकसद आखिर था क्या। उनका यह भी कहना है कि इससे तल्ख हकीकत सामने आ जाती है और जम्मू और कश्मीर की नुमाइंदगी सिर्फ अलामत बनकर रह गई है और अवाम को उनका हक नहीं मिल रहा। उन्होंने इस अमल को शर्मनाक और नाकाबिले कबूल करार दिया और कहा कि लोगों को सिर्फ नारा नहीं बल्कि सच्ची लगन चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने 56 साला गुजर रहनुमा गुलाम अली खटाना को साल 2022 में बड़ा आईवान के लिए नामजद किया था। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा आदित्य गुप्ता ने कहा कि खटाना ने 176 तरक्की कामों में से 144 काम उत्तर प्रदेश में करवाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो जम्मू और कश्मीर से पार्लियामेंट में गए हैं, लेकिन उनका तरक्की फंड उत्तर प्रदेश चला गया है। गुप्ता ने इसे भारतीय जनता पार्टी का नमूना करार देते हुए कहा है कि वो वोट जम्मू से लिए जाते हैं और फंड उत्तर प्रदेश को दे दिए जाते हैं। उनका ये भी कहना है कि जम्मू को बाहर वालों ने नहीं बल्कि अपने ही नुमाइंदों ने नुकसान पहुंचाया है, जो कि अवाम के मफादात का सौदा कर देती हैं। आरएसपुरा फायरिंग पर सख्त फिक्र का इजहार करते हुए नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने रावी और चिनाब का पानी काश्तकारों तक लाने का भी किया ऐलान। जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से आरएसपुरा फायरिंग वाक़े पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया कि यह बहुत बड़ा और खौफनाक हादसा है जिस पर की गहरी तवज्जो देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुअत्तली मसले का हल नहीं बल्कि असल वजूहात का पता लगाना और भी ज्यादा जरूरी है कि वाक़या क्यों और कैसे पेश आया। उनका कहना है कि कोई शख्स एक दिन में मुजरिम नहीं बनता और ना ही अचानक बंदूक उठा लेता है और उसे चलाना शुरू कर देता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि नशे का इस तरह के वाक़यात में बड़ा किरदार होता है, इसलिए इस पहलू को संजीदगी से देखना जरूरी है। नायब वज़ीर आला की जानिब से कहा गया कि जम्मू और कश्मीर पुलिस बहादुर और दिलेर है, जिसने 35 से 36 साल तक दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और कुर्बानियां भी दी हैं, लेकिन जरूरी ये है कि अपना काम करने के तरीके में बेहतरी लाई जाए। उनका कहना है कि मुमकिन है कि कुछ खामियां रही होंगी जिनकी वजह से पुलिस पर हमला हुआ। उनका ये भी कहना है कि सरबराह पुलिस ने वाक़े का नोटिस लिया होगा और मुतल्लिका अफसरान भी इस पर कार्रवाई कर रही होंगे और यकीनन सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। इसके बाद नायब वज़ीर आला की जानिब से पानी के मसले पर भी बातचीत करते हुए कहा गया, दरियाए रावी और दरियाए चिनाब का पानी अपने काश्तकारों के लिए इस्तेमाल करना हमारा मकसद है। उनका कहना है कि रावी का पानी कठुआ और कांडी इलाके के काश्तकारों तक ले जाया जाएगा जिससे कि उन्हें बड़ा फायदा मिलेगा। साथ ही चिनाब का पानी जम्मू शहर की जरूरियात पूरी करने के लिए मोड़ कर लाया जाएगा क्योंकि शहर में पानी की कमी है। उन्होंने बताया है कि इस सिलसिले में तफसीली मंसूबाबंदी और सर्वे पर भी काम जारी है। उनका ये भी कहना है कि ये फारूक अब्दुल्ला का ख्वाब था कि चिनाब का पानी जम्मू तक पहुंचाया जाए। नायब वज़ीर आला की जानिब से कहा गया कि चाहे रावी का पानी हो या चिनाब का पानी हो, अपने हिस्सों का पानी अपने काश्तकारों और अवाम के फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे और इसी मकसद के तहत ही काम आगे बढ़ाया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर की रियासती हैसियत पर जल्द फैसले का इम्कान, मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल का बयान। मरकजी वजीर ममलाकत बराए कानून और इंसाफ अर्जुन राम मेघवाल की जानिब से मंगल के रोज कहा गया कि हुकूमत अदालतों पर बोझ कम करने और तनाज़ात को जल्द हल करने के लिए कानूनी मदद और जदीद टेक्नोलॉजी पर भी मबनी पेशगी निज़ाम को फरोग दे रही है। कश्मीर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया है कि शहरी अपने करीबी खिदमती मरकज पर रुजू कर सकते हैं जहाँ पर मकामी वकीलों का पैनल कानूनी मशवरा और अदालत से पहले रहनुमाई फराहम करता है। उनका कहना था कि मुकदमात अदालत तक पहुँचने से पहले ही बाहमी रजामंदी, सालसी और मुस्लिहात के जरिए ही हल किया जा सकता है और पेशगी कानून इमदाद का असल मकसद भी यही है। वजीर की जानिब से कहा गया कि आला अदालत, बुलंद अदालतों और जिला अदालतों में भी मुकदमात की तादाद लगातार बढ़ रही है, इसलिए हुकूमत ने मुख्तलिफ निज़ाम मुतारिफ करवा दिए हैं ताकि फैसला तेजी से हो सके। उन्होंने बताया है कि बादली तनाज़ा हल निज़ाम और तिजारती अदालतों को मजबूत बनाया गया है ताकि मुकदमात जल्दी से निपटाए जा सके। उनका ये भी कहना है कि सालसी, मुसालिहत और बाहमी रजामंदी के अमल को आसान और मुनज़्ज़म बनाया जा रहा है ताकि अवाम को जल्द इंसाफ मिल सके।
अर्जुन राम मेघवाल की जानिब से मुजरिमों के हिरासत में भी ज्यादा अरसे रहने के मसले पर भी बात की गई और कहा गया कि जदीद टेक्नोलॉजी और पुराने मुकदमात का जायजा निजाम के जरिए ही देर से चलाने वाले मामलात में निगरानी की जा रही है। उनका कहना है कि हुकूमत देर पर मुकदमात भी बाजी के रुझान को भी कम करना चाहती है और उन्हें यकीन है कि इस टेक्नोलॉजी का मकसद को हासिल करने में मददगार भी साबित होगी। जम्मू और कश्मीर की रियासती हैसियत के नाजुक मसले पर भी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इशारा दिया है कि जल्द कोई फैसला सामने आ सकता है। उनका कहना था कि वजीर दाखिला ने भी अपने ही कौमी असेंबली में यकीन दिलाया है और यकीन दहानी करवाई है कि दुरुस्त कानूनी अमल इख्तियार किया जाएगा और अवाम को उनका हक दिया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस बारे में करीब मुस्तकबिल में कोई अहम फैसला सुनने को मिलेगा। ये महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है। ये विषय बहुत सेंसिटिव है, लेकिन जब हमारे गृह मंत्री जी हमारे लोकसभा में कह चुके हैं कि वो हक आपको मिलेगा, तो मिलेगा, उसकी प्रक्रिया है, प्रोसेस है। और मुझे लगता है कि इसमें आपको कुछ जल्दी ही कुछ आपको फैसला सुनने को मिलेगा। थैंक यू। जम्मू कश्मीर असेंबली में कश्मीरियों के खिलाफ दिए गए बयान पर सख्त हंगामा। जमीन के इल्जाम पर बीजेपी के विक्रम रंधावा ने लिया बयान वापस। जम्मू और कश्मीर की कानून साज असेंबली में मंगल के रोज सख्त हंगामा देखने को मिला जब एमएलए खुर्शीद अपनी नशियत से खड़े होकर सदर की तवज्जो एमएलए रंधावा के चंद बयानात की तरफ मबजूल करवा रहे थे। एमएलए खुर्शीद को एमएलए इरफान हफीज लोन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अराकीन और दीगर चंद अराकीन की हिमायत हासिल थी, जिसके बाद से ऐवान का माहौल गर्म हो गया और सख्त लफ्जी झड़पें भी शुरू हो गई। हंगामे के दौरान ही एक रकुन ने तख्ती लहराई थी जिस पर खसरा नंबर 211 लिखा हुआ था। ये इशारा भारतीय जनता पार्टी के रकुन विक्रम रंधावा की तरफ था, जिन्हें पहले ही जम्मू तरक्कियाती इदारे यानी जेटीए की जानिब से चक गणेशू गांव मंडल तहसील जम्मू में वाक़ा खसरा नंबर 211 की जमीन पर मुबैना कब्जे के सिलसिले में सबब बताओ इत्तलानामा जारी किया गया था। इस कदम ने ऐवान में मजीद एहतजाज और नारेबाजी को जन्म दे दिया। ये तनाज़ा उस वक्त उभर कर सामने आया जब विक्रम रंधावा ने चंद रोज कबल ही इजलास के दौरान ये दावा किया था कि जम्मू तरक्कियाती इदारे यानी जेटीए की 90% की जमीन पर कश्मीरियों ने कब्जा कर रखा है। उनके इस बयान पर मुख्तलिफ जमातों के अराकीन ने शदीद एहतजाज किया और इसे तफरूक पैदा करने वाला बयान भी करार दिया। फौरन बयान को वापस लेने का मुतालबा भी किया गया था। हंगामे के दरमियान ही विक्रम रंधावा ने वजाहत पेश करते हुए कहा कि उनका बयान किसी खास बिरादरी या इलाके के खिलाफ नहीं था। उनका यह भी कहना है कि अगर उनकी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो वो अपने अल्फाज वापस लेने को तैयार हैं। मुसलसल एहतजाज और एतराजात के बाद उन्होंने अपने बयानात वापस ले लिए, जिसके बाद सदर ने सूरत हाल को काबू में करते हुए ऐवान में निजाम बहाल करवा दिया। मैंने किसी पे पर्सनल हमला ना किया, ना किसी कम्युनिटी ने किया। मेरा सवाल था मैंने तो कहा कि मैंने बात कही, कश्मीरियों ने और सेब की सनत को बहरान का खतरा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा का तमाम जमातों के इजलास का मुतालबा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा और पुलवामा से रकुन असेंबली वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से जम्मू और कश्मीर असेंबली में तमाम जमातों के इजलास को बुलाने का मुतालबा किया गया ताकि कश्मीर की सेब की सनत को दरपेश बढ़ते हुए बहरान से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तय की जा सके। उन्होंने तनबीह की है कि सनत से तकरीबन 70 लाख अफराद का रोजगार वाबस्ता है और अगर फौरन कदम ना उठाया गया तो ये सब कुछ मुतासिर हो सकता है। पर्रा की जानिब से यह भी कहा गया कि सेब जम्मू और कश्मीर की माशियत की रीढ़ की हड्डी है और इसको बचाना निहायती जरूरी है। उन्होंने अमेरिका, न्यूजीलैंड और यूरोपीय ममालिक के साथ ही आजाद तिजारती मुआहदों के तनासुर में मकामी बागबानों के लिए तहफ्फुज़ फराहम करने पर जोर दिया। उनका कहना है कि बाहर से आने वाली पैदावार से मुकाबला करना मकामी काश्तकारों के लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए हुकूमत को उनके मफादात का खास ख्याल रखना चाहिए। पर्रा ने हुकूमत की कबल अज बर्दाश्त और बाद अज बर्दाश्त बागबानी इकदामात को भी सराहा, लेकिन इस बात की निशानदही भी की है कि 30 लाख कनाल बागात की जमीन में से सिर्फ 30,000 कनाल पर ही आला पैदावारी निजाम लागू है। उन्होंने मुतालबा किया है कि बागबानों को
HADP के तहत ही बिला सूद कर्ज फराहम किया जाए ताकि वो अपनी पैदावार में इजाफा कर सकें और इस अहम सनत को मजबूत बनाया जा सके। सेब एक ऐसी चीज़ है जिसने कश्मीर को 30 साल की वायलेंस में नामसाइल हालात में जिंदा भी रखा है। एक बड़ा मुद्दा जो हॉर्टिकल्चर के हवाले से इस वक्त स्टेट को दरपेश है वो है फ्री ट्रेड का जो मसला है। पूरे मुल्क में इस वक्त फार्मर्स परेशान है और मीर साहब ने बहुत तफसीलन इस पर बात की कि कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा नाराज़गी भी है और कंसर्न्स भी है कश्मीर के ज़मींदार को कि इस वक्त हमारे जो सेब की सनत है इसको जो खतरा दरपेश है तो हुकूमत उसमें क्या कर सकती है। हकीकत ये भी है सर कि JNK गवर्नमेंट के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है और फ्री ट्रेड का जो मसला है न सिर्फ अमेरिकन ट्रेड डील्स जो हुई है ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हुई, न्यूजीलैंड के साथ हुई और यूरोप के साथ 25 मुल्कों से करीब अगर ये डील्स होती है तो हमारा फ्रूट का जो मार्केट है वो बहुत खतरे में ही पड़ता है और ज़मींदारों को भी परेशानी है। उसमें मेरी गुजारिश है हुकूमत से भी, ऑनरेबल चेयरमैन साहब से भी और यहाँ हाउस में जितने लोग हैं कि इसमें एक ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए सर, जो गवर्नमेंट को कॉल करनी चाहिए क्योंकि ये मसला सबका है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।